आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जब हम कोई कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं और उसके रैंडम सैम्पलिंग करके उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो वी फाइंड दैट जो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इट एग्जिबिट वेरिएबिलिटी उसके कंक्रीट में जो हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं उसकी वजह से होता है। प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन लाइन में डिफरेंट सीमेंट है या पानी है, उसकी कमी बेसी की वजह से होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेसिंग, वाइब्रेशन, इन सब के ऊपर पड़ता है। और जो हम कंक्रीट जो कास्ट करते हैं, जो क्यूब बनाते हैं, उनका भी क्यूरिंग और टेस्टिंग, इन सब में जितने भी होता है दैट कीप एडिंग। तो हमें किसी भी कंक्रीट का एक स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। ये तो बैच की बात हो गई, बैच में यूनिफॉर्म नहीं मिलता है। और वेरेज यदि हम विद इन द बैच या विद इन वन ट्रांजिट मिक्सर में भी हम क्यूब कास्ट करते हैं तो उनके भी स्ट्रेंथ वेरी करते हैं। तो यह कंक्रीट का नेचर होता है। और जो कंक्रीट की पूरी वेरिएबिलिटी होती है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करती है। इसका तो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, कंक्रीट का प्रॉपर्टीज हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ले करके डिफाइन कर सकते हैं कि हमको जो कंक्रीट प्रोड्यूस करनी है तो हमको कौन सी कंक्रीट की मिक्स डिजाइन बनानी है, जिससे कि हम जब प्रोड्यूस करें तो हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर जाए। तो यह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ कंक्रीट है। यदि हम इस कंक्रीट का जो हमने प्रोड्यूस किया है उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 1 हो और जो म्यू है दैट इज मीन 25 MPa की हमारी मिक्स डिजाइन है, तो जो इसका मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी 25 plus 3 sigma, and where is standard deviation 1, so 25 plus 3 into 1, 28 MPa। और जो मिनिमम होगा दैट विल बी 25 minus 3 into 1, so 22 MPa। जो हमारी कंक्रीट बन के तैयार होगी उसका जो वेरिएबिलिटी ऑफ रिजल्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम 22 MPa से 28 MPa तक का होगा। बट हम लोगों के इंटरेस्ट का ये 22 MPa है, क्योंकि जो यदि हम ये कहें कि हमारा जो भी कंक्रीट का प्रोडक्शन हुआ है उसके जितने भी क्यूब हैं दे शुड पास 100%, उसके जो टेस्ट रिजल्ट है वो 100% पास हो, तो हमको जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कंसीडर करना पड़ेगा दैट इज ऑफ 22 MPa। मतलब कि हम जो 25 MPa की कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करके अपने सिस्टम में ले जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो 25 MPa की जो कंक्रीट है दैट क्वालिफाइंग टू 22 MPa फॉर 100%। फिर उसमें जो IS 456 है उन्होंने वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को डिफाइन किया है कि वह रिजल्ट जिसमें वह स्ट्रेंथ जिससे कि बिलो 5% के रिजल्ट भी एक्सेप्टेबल होंगे। वो यदि कोई 100 है सैम्पलिंग है तो उसके यदि 95 सैंपल पास हो जाते हैं तो 5 को भी क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने दिया। तो डिफिनेशन लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक compressive strength of concrete, compressive strength of concrete, characteristic compressive strength of concrete is defined as concrete is defined as strength of material that is जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो below which 5% result are expected to fall। 5% रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये हमारा 6.1.1 IS 456 में यह डेफिनेशन दी गई है। तो अब हमारा जो भी हम कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, यदि हम कह रहे हैं कि हमको 25 MPa की कंक्रीट चाहिए, तो जो हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ होगा 25 MPa तो होगा ही, उसमें ये मार्जिन जो
मार्जिन के इंटू सिग्मा है वो और जुड़ जाएगा। हम इस मार्जिन की कंक्रीट को प्रोड्यूस करेंगे। यदि हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ 5% रिजल्ट है, मतलब कि ये पूरा ये 50% है, एंड देन 45% ऑफ दिस मीन्स टोटल 5% ही रिजल्ट हमारे फेल होने हैं। तो मतलब बिलो जा सकते हैं, फेल तो नहीं होना है, बट दे कैन गो बिलो, दे विल बी आल्सो एक्सेप्टेबल। तो जो हमारे साइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है मीन्स यहाँ हम ये जब उदाहरण 25 MPa लें, तो फॉर प्रोड्यूसिंग 25 MPa कंक्रीट वी मस्ट हैव 1.65 into 1। यदि हम वही कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका हमारा करेक्टरिस्टिक जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है 1 है, तो मुझे जो कंक्रीट प्रोडक्शन करना पड़ेगा 26.65 के हम कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करें, 26.65 की कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करें, और जब हम उसका जो रिजल्ट होगा दैट विल -3 into सिग्मा, जो मिनिमम 25 आ जाएगा और मैक्सिमम इट विल गो टू एक 1.65 और जुड़ जाएगा, प्लस 1.65 और जुड़ जाएगा, तो 28.20 तक जा सकता है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, जो इसका वेरिएशन होगा 25 से 28.20 होगा। तो वी कैन से कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं वी कैन से टारगेट मीन स्ट्रेंथ, यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, दैट इसको हम लोग उसको TMS भी कहते हैं। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैन बी, जिसको हम FM से डिनोट करते हैं, FM कैन बी FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, FCK एंड प्लस K इंटू सिग्मा। K को हम लोग रिस्क फैक्टर या हिम्सवर्थ, K को हम लोग रिस्क फैक्टर या मार्जिन फैक्टर या इसको जो टेक्निकल नाम है हिम्सवर्थ के नाम पे है, हिम्सवर्थ इंटू सिग्मा। जो K की वैल्यू दी गई है, K की वैल्यू जो IS 456 दी गई है दैट इज 1.65। मीन्स हम जो कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो भी हमें किसी स्ट्रक्चर में या कहीं पे जो कंक्रीट का डिजिग्नेशन दिया हुआ है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे मार्जिन रखना पड़ेगा 1.65 टाइम्स ऑफ द सिग्मा। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द कंक्रीट, जो हमारी कंक्रीट प्रोड्यूस की जा रही है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। हम जब शुरू में कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन एज्यूम करके किया जाता है। इसका क्या एज्यूम करना चाहिए डिफरेंट ग्रेड के लिए, ये ऑलरेडी IS 456 टेबल 8 में दिया गया है। 45 एंड EM50 इसका जो है स्टैंडर्ड डिविएशन 5 दिया गया है। इस स्टैंडर्ड डिविएशन को लेकर के हमको कंक्रीट का प्रोपोर्शनिंग एंड मिक्स डिजाइन, जैसा कि गाइडलाइन IS 10262 में 2019 में दिया है, करना चाहिए। जब हम इस कंक्रीट को प्रोड्यूस कर लें, इसके बाद हमको इसको सिस्टम में यूज करना है, स्ट्रक्चर पे यूज करना है। जब सफिशिएंट हमने कंक्रीट प्रोड्यूस कर लिया और हमें 30 सैंपल मिल गए, सैंपल का मतलब इंडिविजुअल 3 स्पेसिमेन के जो एवरेज का होता है, जो कि एवरेज में 15% से ऊपर नीचे इनका स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, उनको जोड़ करके उनका जब 3 से भाग करके एवरेजिंग करके लेते हैं, दैट इज टेस्ट रिजल्ट। वो 30 टेस्ट रिजल्ट होने चाहिए। उसके बाद वो 30 टेस्ट रिजल्ट से हम लोगों को फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना चाहिए। जो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, यदि स्टैंडर्ड डिविएशन कम आता है, यदि स्टैंडर्ड डिविएशन कम आएगा तो हमको अच्छा है, मतलब कंक्रीट विल क्वालिफाई गिवन क्राइटेरिया, इवन वी कैन थिंक ऑफ रिड्यूसिंग द सीमेंट कंटेंट। यदि वो ज्यादा आता है तो वी हैव टू सी द सिस्टम और वी हैव टू इंक्रीज द सीमेंट कंटेंट। तो ये हमारा हमने 30 सैंपल, आफ्टर दैट EM20 की कंक्रीट में डिजाइन करने के लिए हमने 30 सैंपल्स को लिया और उनके वो ग्रेड एक ही होगा। जो हम M20 का कहा है तो M20 के ही पूरे सैंपल्स होंगे। तो M20 ग्रेड के हमने साइड से सैंपल कलेक्ट किए, जो 30 नंबर हैं उनका मैंने एवरेज किया। इंडिविजुअल के स्पेसिमेन है S1 S2 S3 स्पेसिमेन है, उनको मैंने कलेक्ट किया, उनका एवरेज किया एंड वी फाइंड दैट कि 1 का जो सैंपल नंबर 1 है उसका जो एवरेज है 29.4, लाइकवाइज 2 का 31.7, 3 का 39.3, 32.9, 34.2। लाइकवाइज वी कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ ऑफ
all the 30 samples and we added it. जब हमने इसको all 30 samples के टेस्ट रिजल्ट को जो उनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ऐड किया तो दैट हैज कम, जो 30 सैंपल का जो है 938.9 आया, 938.9 आया। और 938 पॉइंट का जब मीन निकालेंगे, मीन हमारा मतलब कि यदि हम वी टॉक अबाउट द मीन मींस वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ म्यू, ये मीन होगा, ये होगा समेशन ऑफ जो एक्स बार होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन विल बी एक्स बार। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये मीन वैल्यू मींस एक्स बार क्या होगी या म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो द वैल्यू ऑफ मीन वी फाउंड आउट कि ये 938.7 डिवाइड बाई 30, इट हैज कम 31.3। अब हमने जब 31.3 मीन निकाल लिया तो अब हम लोगों को इसका वेरियंस निकालना है। वेरियंस इज नथिंग बट सैंपल और जो डिफरेंस बिटवीन द मीन होता है। तो हमने एक पहले सैंपल का निकाला, दैट इज x1 माइनस एक्स बार। x1 हमारा 29.4 है, 29.4 का माइनस 31.3 किया, दैट हैज कम माइनस 1.9। लाइकवाइज 31.7 माइनस 31.3 एक्स बार किया, इट हैज कम 0.4। 39.3 minus 31.3, it has come 8. Likewise, we calculated variance for all the 30 samples. After calculating this variance, because we need for finding out standard deviation is the x minus x bar का whole square, summation of x minus x bar का whole square upon n minus 1 upon n minus 1। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको उसका x1 माइनस एक्स बार जो है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 1.9 का स्क्वायर किया, 3.6, 1.4 का 0.16, 8 का 64, 1.6 का 2.56। लाइकवाइज वी डिड स्क्वायर and recorded all the values of x minus x bar का whole square, and we did for all the 30 samples. We find out what is x1 minus x bar का whole square, x2 minus x bar का whole square, x3 minus x bar का whole square. Likewise, we recorded for all the samples here. That has come 696.63. That has come 696.63. So we will input the value, that is 696.63 divided by n minus 1. Total sample we had 30 and divide by minus 1, so 29. तो इसका जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो लेट्स कैलकुलेट 696.63 divided by n minus 1, that is 29. So it has come 24.02 root, 24.02 रूट, एंड इसका रूट कर देंगे 4.02 का रूट 24 रूट ऑफ 24.02 रूट ऑफ 24.02, इट इज 4.90, इट इज 4.90। जो हमने हमने M20 टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट का मिक्स डिजाइन किया था, दैट वाज 20, और जो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट वाज 3.5, और जो हमारा डिजाइन मिक्स था उसका जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ था दैट वाज 25.775, और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन था 3.5 का था। अब जो हमको प्रोडक्शन के बाद जो स्टैंडर्ड डिविएशन मिला दैट इज 4.90, मींस जो हमें अब कंक्रीट प्रोड्यूस करनी है उसका जो है जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होगा, वैल्यू ऑफ एफएम होगा, वी नीड टू फाइंड आउट मिक्स डिजाइन फॉर 28.085, बिकॉज जो हमने 25.775 का किया था उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा आता है। इट मींस हम इसको दो तरीके से, हमारे कोई सिस्टम में कोई वेरिएबल है, मान लीजिए हमारी एग्रीगेट ठीक नहीं है, सैंड ठीक नहीं है, पानी हम ज्यादा मिला रहे हैं, या प्रेसिंग ठीक नहीं है, या क्यूरिंग का हमारा, या हमारी मशीन खराब है, उन सबको हमको चेक करना है कि व्हाई दिस हैज गॉन रॉन्ग। इफ दिस हैज गॉन रॉन्ग
then we need to fix, or we need to increase the cement, so that our 5% result only go beyond the जो हमारा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, मीन्स एफसीके से हमारा जाए। अब होता क्या है कि यदि हम इसको अब व्हाट इज हैपनिंग कि कंक्रीट तो हमारा जो पीक स्ट्रेंथ है इसका एक्स बार आया 30, जो इसका एक्स बार आया दैट इज 31.3, इट इज मोर देन दी इसका जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है 25.755 से 25.775 से ज्यादा है। बट मिक्स कंट्रोल नहीं होने से, जो इसका स्टैंडर्ड ज्यादा होने से, जो सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 ये रेंज बढ़ गई, और ओनली से अबाउट 80% क्यूब ही पास होंगे, मतलब कि हैविंग द स्ट्रेंथ मोर देन करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो 80% होंगे वो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा रखना है स्ट्रेंथ, और बाकी 20% विल बी हैविंग स्ट्रेंथ लेस देन दी दिस थिंग, लेस देन दी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो हमको इस चीज को भी ध्यान रखना है कि यहाँ पीक तो ज्यादा मिल रहा है, बट इट इज गोइंग इन द जो लेटर है उसका जो 20% रिजल्ट है, इट इज नॉट 5% तक एक्सेप्टेबल है, बट 15% मोर रिजल्ट्स आर गोइंग आउटसाइड द बिलो, जहाँ की 5% एक्सपेक्टेड फॉल था वो 20% हो रहा है। अब हमारी जो कंक्रीट है, यदि हमने जो मिक्स डिजाइन तैयार की, और हमने मिक्स डिजाइन तैयार की थी जिसमें हमने माना था कि हमारा 3.5 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, जो एज्यूम किया था एज पर IS 456, और हमने ये कंक्रीट प्रोड्यूस की थी जिसमें हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ वाज 25.775 एंड करेक्टरिस्टिक FCK वाज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जब हमने कंक्रीट प्रोड्यूस की, उसके बाद जब हमने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, तो इट वाज नॉट क्वालिफाइंग, इट हैज कम टू लाइक दिस। नाउ यदि हमने उसका बहुत अच्छी क्वालिटी कंट्रोल, हर चीज बहुत कंट्रोल में करते हैं, और उसका यदि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है कम आ जाता है, तो कंक्रीट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड लाइक दिस। यदि हमारी कंक्रीट टारगेट मीन स्ट्रेंथ से भी ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही है, और जो हमारा FCK है वो भी 100% क्वालिफाई कर जा रहा है, तो वी कैन थिंक ऑफ रिड्यूसिंग द सीमेंट कंटेंट और अदर थिंग्स इन द कंक्रीट, वो हमारी अच्छी कंक्रीट मानी जाती है। कभी कभी यदि क्वालिटी कंट्रोल बैठ रहा है, तो इट आल्सो मीन स्ट्रेंथ और उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट कर जाती है, तो इट इज ए मेजर ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। यदि हम स्टैंडर्ड डिविएशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मिक्स कहाँ पे इस समय स्टैंड कर रहा है। और एक और है कि यदि हमने टारगेट किया कि हम ये 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर EMS टारगेट मीन स्ट्रेंथ की कंक्रीट तैयार करेंगे, और उसके हमने सफिशिएंट नंबर से 200-250 क्यूब कास्ट किए, और उसका सबका हमने स्टैंडर्ड डिविएशन बना लिया। तो विद इन दैट यदि हमको दूसरी कंक्रीट तैयार करनी है, हम 35 की तैयार करनी है, हम 30 की तैयार करनी है, हम 45 की तैयार करनी है, वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट कि उसका जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होगा कितना होगा, उसके और पैरामीटर, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, ये सब को लेकर के भी हमको एक प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। इन द लार्जर प्रोजेक्ट वी कैन कैरी आउट कंट्रोल टेस्ट, कंट्रोल मिक्स तैयार करके, फिर हम उसके बाद में उसकी प्लाटिंग करके, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ फॉर द अदर कंक्रीट, और उनके जो FCK हैं, मतलब कि मिक्स डिजाइन करने से पहले ही लेबोरेटरी में कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। वंस वी हैव वन गुड कंट्रोल्ड मिक्स डिजाइन विद ऑल पैरामीटर, विद ऑल द टेस्ट रिजल्ट, तो उससे हम लोग दूसरे भी टेस्ट रिजल्ट को प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो थैंकिंग यू with this, hope that what is target mean strength and what is characteristic strength as per IS 456 and the grade as का deviation सब clear हो गया हो। थैंक यू।